ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवत गीता के इस चर्चा में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि आप लोग अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल कर के और यहाँ पर आते हैं सम्मिलित होने के लिए। और बहुत ही मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी के चरणों में मैं अपना सिर झुकाकर नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आप सभी से कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि हम लोग इस चर्चा में सिर्फ शास्त्र सम्मत चर्चा करें और मेरे मुख से कुछ भी अन्यथा शब्द ना निकले। और आप लोग चूँकि परम दयालु हैं तो मुझे पता है कि आप इस प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करेंगे और मुझे ऐसा आशीर्वाद अवश्य देंगे। मैं सभी पूर्व आचार्यों के भी चरणों की वंदना करता हूँ और उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इस प्रकार की बुद्धि दें कि जो भी कहूँ वो शास्त्र सम्मति ही हो। तो हम लोग भगवद गीता के अनुक्रम में चौथे अध्याय पर हैं। चौथा अध्याय हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। अभी मध्य तक पहुँच गए थे हम लोगों ने। श्लोक संख्या मेरे ख्याल में पिछली बार 17 या 18 पर हम लोगों ने विराम दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही लोग नए हैं आज, तो थोड़ा सा क्विक रिकैप करने का प्रयास करूँगा। उससे पहले हम लोग हमेशा मंगलाचरण करते हैं, तो वो मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्ताविव संपृक्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा तस्मै देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभी संतों की जय। तो हम लोग जो है वो चूँकि रिकैप वाला मामला है तो बहुत सारे लोग अध्याय 3 में भी नहीं थे, है ना, और अध्याय 4 जो निकल चुका है। कैसे रही आपके बहुत बढ़िया, अच्छे से जी सब कुशल हुआ ये सब के पास 5 तारीख को लौट गया, 4 को लौटा 4 को जी। होपफुली तुम जो है वो उस वाले उस पे नहीं कर रहे हो शायद। अभी वाला नहीं, ग्रुप वाले से तुम ज्वाइन करो, शायद कर लो। तो हम लोगों ने जो है अध्याय 3 में ये बात चर्चा की कि कर्म और त्याग, पहले एक 4 वो प्रश्न थे और 5वां प्रश्न अध्याय 2 में अर्जुन का आया, जिसमें हम लोग जानते हैं कि वो निर्णय नहीं ले पा रहा था। 4 प्रश्नों के जवाब भगवान कृष्ण ने जो है वो दे दिए थे अध्याय 2 में ही, और एक प्रश्न का जो उत्तर है, जो अंतिम प्रश्न था या अंतिम संदेह था, उसका उत्तर ये लगभग पूरी गीता में चलेगा। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि सबसे श्रेष्ठ है निष्काम कर्म योग। अगर कर्म करना चाहते तो वो निष्काम कर्म होना चाहिए। और हम लोग कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो पहले कर्मकांड से प्रारंभ करें। प्रारंभिक कर्मकांड ही रहते हैं, उससे कर्मयोग, और फिर वो कर्मयोग को ही हम यज्ञ में परिवर्तित कर दें और वो भक्ति योग बन जाता है। तो इस तरह से अर्जुन भगवान को बताते हैं, मुझे किसी कर्म में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इससे अलग हूँ, पृथक हूँ, लेकिन फिर भी मैं सारे कर्म करता हूँ। और यही बात अभी हम लोग अध्याय 4 में भी देखेंगे, भगवान यही बताते हैं। और अर्जुन कहते हैं तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए ताकि तुम एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर सको। समाज उन लोगों को देखकर आगे बढ़ता है जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता है। तो ये सब करके क्या प्राप्त होगा? अर्जुन के मन में विचार आता है। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारा सबसे दुर्दांत शत्रु है वो है काम। क्यों? क्योंकि काम ही है जिससे सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। उसी से भय होता है, उसी से क्रोध होता है, उसी से फिर आप पूरे बंधन के चक्र में बंध जाते हैं और ये चलता रहता है। तो आपको शत्रु जो आपका काम है उस पर जीत प्राप्त करनी चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं वो कैसे होगा? तो भगवान बताते हैं कि वो उसके लिए मैं तुम्हें अगला अध्याय बताने वाला हूँ, अध्याय 4, है ना। तो उसमें भगवान कहते हैं कैसे कामरूपी भगवान से प्रश्न रहता है अर्जुन का, कामरूपी दुर्दांत शत्रु से कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान से, प्राप्त आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें जो भगवान चर्चा करने वाले हैं वो है कि यह ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, इसके द्वारा निष्काम कर्म कैसे करें और निष्काम कर्म से ज्ञान का विकास कैसे करें। तो ये 4
मुख्य बातें रहेंगी जिन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये 42 श्लोक हैं जिनकी चर्चा होगी। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं कि मैंने यह वाला जो ज्ञान है वो विवस्वान, और उसके बाद में विवस्वान ने सूर्य देव को दिया था। उसके बाद में मनुष्यों के पिता मनु को गया है ये ज्ञान सूर्य के द्वारा, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। लेकिन ये सारे राजर्षि थे और ये कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गया ये ज्ञान। तो भगवान ये उदाहरण इसलिए देते हैं क्योंकि अर्जुन भी एक राजर्षि है। तो यदि उदाहरण प्रस्तुत करना हो तो हमको उसी के समकक्ष या उसी प्रकार का उदाहरण देना होता है। तो भगवान इसलिए जो मनु, विवस्वान और इक्ष्वाकु तीनों ही गृहस्थ हैं, तीनों ही राजर्षि हैं, तीनों का राज्य है, अपना संसार चलाने वाले लोग हैं। तो भगवान जो है इसलिए इनका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि अब यह ज्ञान मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो अर्जुन कहते हैं भाई मुझे ज्ञान क्यों देने वाले हैं? क्योंकि आप जो है भक्त हैं मेरे, और भक्त के बाद में आपने मुझसे एक संबंध स्थापित कर लिया है, मित्रता वाला संबंध। तो यह ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान वो किसको मिल सकता है? मिल सकता है भक्त को। उसके बाद में वो भक्त जब बन जाता है तो वो अपना कोई संबंध स्थापित कर लेता है। भक्ति अलग अलग प्रकार की होती है, विविध प्रकार की, हम लोग उस पर कभी चर्चा करेंगे, जिसमें मनुष्य सखा हो सकता है, स्वामी हो सकता है, पति हो सकते हैं भगवान उसके। तो इस प्रकार के मित्र हो सकते हैं भगवान, या फिर भगवान को वो पिता के रूप में, पर पिता के रूप में अपने रिलेशंस बना लेता है। तो वो रिलेशंस जब आप बना लेते हैं तो वो फिर बिल्कुल परंपरा की तरह हो जाता है ना। पिता अपने पुत्र को दे सकता है, मित्र अपने मित्र को दे सकता है। तो भगवान कहते हैं तुम मेरे परम भक्त भी हो और मित्र भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये दिव्य रहस्य दे रहा हूँ। यानी यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि किसको दे सकते हैं? भक्त, मित्र, या वो व्यक्ति जो इसको संभाल के रखे। इसीलिए भगवान अर्जुन को यह देना चाहते हैं। तो योग्यता इसकी क्या हुई कि आपको भक्त होना पड़ेगा। दिव्य ज्ञान तभी मिल सकता है, वो ज्ञान जिसके द्वारा हम अपने काम पर विजय प्राप्त कर सकें, वो हमको भक्ति के द्वारा ही मिल सकता है। तो भगवान जो है वो ज्ञान जब अर्जुन को देते हैं तो साथ में अर्जुन कई सारे प्रश्न उनके मन में चलते रहते हैं। तो इससे हमको ये भी शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिकता कोई अंधविश्वास नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर अपने गुरु से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, और अर्जुन भी यही कर रहे हैं। तो भगवान बताते हैं कि मैं चूंकि अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और मेरा जो जन्म और कर्म ये सब हैं वो सब बिल्कुल दिव्य होते हैं। तो इनमें तुमको फंसना नहीं चाहिए और किसी को इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, बहुत सारे अवतार होते हैं। तो भगवान का अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि आपने बहुत सारी बातें बताई, एक बात यही बताई कि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया। तो सूर्य देव तो आपसे पहले से हैं, आप तो मेरे सामने भी जन्म दिए। तो बोले कहा ना कि भाई मेरा जन्म जो है वो हमेशा से रहा, मैं तो हमेशा से हूँ। जन्म मेरी एक लीला है और वो भी दिव्य होती है। तो जब तुम पिछले जन्म में थे तब भी मैं था, उसके पिछले जन्म में थे तब भी मैं था। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे सूर्य रहता है हमेशा, वो हमारी आंखों से उजल हो जाता है तो हम उसको समझते हैं कि सूर्यास्त हो गया। तो हमारे जन्म भी कुछ इसी प्रकार से होते हैं। तो भगवान से वो पूछते हैं कि अच्छा आप आते हैं यहाँ पर, क्यों आते हैं? तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्यों आते हैं? जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। तो क्या करते हैं, आपके उद्देश्य क्या रहते हैं? अर्जुन पूछते हैं। कहते हैं मेरा उद्देश्य जो है 3 है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म परायण भक्त का उद्धार करना, ये पहला है। भगवान जब भी आते हैं, जब भी अवतार लेते हैं तो अपने भक्तों के लिए लेते हैं। उनको किसी को मारना पीटना नहीं होता। वो तो वहां से संकल्प कर लेंगे, मन में संकल्प कर लिया, नष्ट हो जाएगा। प्रलय जब उनके संकल्प मात्र से हो जाती है तो किसी राक्षस को मारना, किसी दुष्ट को संहार करना, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भक्त चूंकि वर्षों से जीवन जन्मांतर लगा देता है भगवान की प्रतीक्षा में, तो भगवान उसको उसके कल्याण के लिए, दर्शन देने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए इस धराधाम पे अवतरित होते हैं। और उसके बाद में कहते हैं अच्छा तुम्हें कोई तंग कर रहा है, चलो ठीक है,
हैं, तो इसको भी निपटा देते हैं। अब आए हैं लगे हाथ तो मल्टीपल काम कर लेते हैं। और जब दुष्ट नहीं रहेंगे संसार में और धर्मपरायण भक्त ही रह जाएंगे तो धर्म की पुनर्स्थापना होगी होगी। तो भगवान से पूछते हैं अर्जुन की कब कब अवतार लेते, तो बोले हर युग में होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हम लोगों के समक्ष प्रश्न आता है अवतार कितने होते हैं भगवान के। तो अवतार जो है असंख्य होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन था ये है, लेकिन ठीक है, इसको हम लोगों को तेजी से जाना होगा। कितने प्रकार के अवतार होते हैं, तो अवतार जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। उनमें पुरुष अवतार, युगावतार, गुणावतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, ये सारे अवतार होते हैं। हमने इन सब पे चर्चा की है, थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है। वो आप पिछला वीडियो भी मैंने डाला नहीं, यूट्यूब पे डालूंगा तो आप लोग देख के और उसको वो कर सकते हैं। ये भागवतम के स्कंद 1 के अध्याय 3 में इसका वर्णन है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। भगवान यहाँ पे बताते हैं कि अब तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म कर्म ये सब दिव्य है, और जो इसको जान लेता है तत्व रूप से, तात्विक रूप से, वही इस देह को त्याग करके पुनर्जन्म नहीं लेता। तो तत्व रूप से जानना ही दिव्य ज्ञान है। तो यहाँ तक अभी देखेंगे हम लोग कि भगवान अपने विषय में बता रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, अर्जुन का प्रश्न आता है। तो कहते हैं इससे आप ना भय और क्रोध को जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब काम के आपके अंदर उत्पन्न होता है, कुछ चाहने की इच्छा या चाह उत्पन्न होती है, तो कुछ लूज ना हो जाए इसलिए आप डरते हैं। वो नहीं मिलता तो आपको क्रोध उत्पन्न होता है। तो यदि ये काम का ही नाश हो जाएगा तो आपको भय और क्रोध दोनों नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब होगा? काम रूपी शत्रु आपका कब जाएगा, कब मरेगा? जब आप दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से भगवान बताते हैं। और आगे कहते हैं कि कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। तो भगवान कहते हैं भक्ति मार्ग जो है वो डायरेक्ट है। इसके अलावा और भी हैं, आप ज्ञान का मार्ग ले सकते हैं, कर्म का मार्ग ले सकते हैं, योग का मार्ग ले सकते हैं। अर्जुन का प्रश्न आता है कि इतने सारे मार्ग हैं तो ये मार्ग बनाए ही क्यों गए और किसने बनाए? तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि भाई सब तुम्हारी तरह क्वालिफाइड लोग थोड़े ना रहते हैं, कुछ लोग पीछे चलने वाले भी रहते हैं। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जो पीछे वाली सीट पे बैठेंगे हमारी तरह, कुछ लोग रहते हैं जो इंटेलिजेंट रहते हैं और आगे भी बैठते हैं। ठीक है, तो जिसको जैसा सुहाएगा उसके हिसाब से मैं तो सबका ख्याल रखते हुए मैं ये दिया है। तो जो जिसकी सुविधा रहती है वो वाला मार्ग पकड़ लेता है। तो भगवान जो है ये बता रहे हैं यहाँ पर कि अलग अलग होने के कारण आपका जो कर्म है वो भी अलग अलग है, और ये आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके हिसाब से ही आपको वो वर्ण मिलता है। आपका जन्म स्कूल में होता है और आपका स्वभाव जैसा रहता है आप उस प्रकार के कर्म करते हैं। तो भगवान बताते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। मैंने प्रकृति के तीनों गुणों और संबंध कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग रचे हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, लेकिन तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। अर्थात मैं उन 4 वर्णों में नहीं आता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन मैं उनमें नहीं आता, मैं उनसे पृथक हूँ। ये जो कर्म करते हैं, क्योंकि जो लोग कर्म में लिप्त रहते हैं उनका स्वभाव भी वैसा रहता है, तो उसके हिसाब से उनका वर्ण रहता है। जो पठन पाठन का कार्य करते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, जो वेद पढ़ाते हैं, वेदों के विषय में जानते हैं, उसके संबंध में शिक्षा देते हैं। क्षत्रिय कौन होते हैं? जो रक्षा करते हैं। वैश्य कौन होते हैं? जो व्यापार आदि चलाते हैं, जो समाज में व्यवस्था कायम करने का कार्य करते हैं। जो ग्राउंड लेवल पे लोग काम करते हैं, उस व्यवस्था को पूरा मेंटेन करना, ये शूद्र का काम रहता है। तो किसी का काम कम या ज्यादा नहीं है, लोगों ने भ्रांति फैला रखी है और उसके कारण बहुत सारी होती रहती है, हम लोग किसी डिस्प्यूट में न जाते हुए। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के हम लोग देख रहे हैं कि गुण और मानसिकता के आधार पर वर्ण है। आगे जो है वो इसको दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को इमेज नहीं दिखाई पड़ेगी, है ना।
चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन मैं किसी कर्म में चूंकि बंधता नहीं हूँ, मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं उन सारे नियमों से भी पृथक हूँ। पर फिर भी मैं जब संसार में आता हूँ तो संसार के नियमों का पालन करता हूँ और मैं सारे वो कर्म करता हूँ जो मुझे संसार में आने के बाद करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वही बात है, जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं उनका अनुकरण बाकी लोग करते हैं, इसलिए मैं सारी लीलाएं करता रहता हूँ। तो अब अर्जुन तुमको जो है ये बात समझनी होगी कि जो ये कर्म जैसी चीज है जिसके बारे में बार बार कहता हूँ कि मैं मुझ पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या होती है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। ये 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन है और इसको समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझने में बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तो इसमें 3 प्रकार के हुए, कर्म, विकर्म और अकर्म। अब इनकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गूढ़ हैं, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हैं, तो इनको इसलिए समझना ज़रूरी है। और जब इनको कोई समझ जाता है तो उनके अकॉर्डिंग एक्ट करता है और वही तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। तो भगवान जो है वो बता रहे हैं, अब इनको हम लोगों ने थोड़ा समराइज कर लिया आपके सामने, लेकिन ये इतना ही नहीं, हमने इस पर काफ़ी चर्चा की थी। पिछले एपिसोड में खाली 3 ही श्लोक हुए थे और ये बहुत ही गूढ़ है, सच में रहस्यमय है। एग्जाम्पल के साथ बात करते तो बेहतर होता है। कर्म क्या है? कर्म वो हैं जो शास्त्र बता रहे हैं आपको, शास्त्र बता रहे हैं कि ये कार्य करना चाहिए। जो आप रोज करते हो आपके विचार से क्या है, जो हम रोज कर रहे हैं वो कर्म है, तो वो कर्म नहीं है, वो क्रिया है। क्रिया में भाव कैसा है उसके हिसाब से वो कर्म, विकर्म और अकर्म बनता है। ठीक है। अब अकर्म जो है, मैं फिर मतलब इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ये सारा वीडियो देखेंगे तो क्लियर आएगा कि अब अकर्म क्या है। अकर्म आपके हिसाब से क्या हुआ? निष्काम भाव से किया जाता है। हम लोग जो मूलतः सोचते हैं ना, अकर्म मतलब शांति से बैठ जाओ और गए वहां पे हिमालय की चोटी पे और समाधि लगा के बैठ गए, कोई कार्य नहीं किया। कार्य तो तब भी कर रहे हो आप अगर समाधि लगा के बैठे हो ना, कर्म है। श्वास लेना कर्म है, दैनिक क्रियाएं करना भी कर्म है। तो आप कर्म तो करोगे ही, आप बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकते, भगवान आके बताएंगे। तो वो अकर्म नहीं हुआ। अकर्म क्या हुआ कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए ही, भगवान के द्वारा दिया गया कार्य करें, तो वो अकर्म कहलाता है। विकर्म जो है, शास्त्र से यदि उल्टा आप करते हैं तो विकर्म कहलाता है। कई बार हमने पिछली बार चर्चा की थी कि जो आप जिसको अकर्म समझ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी काम वासना आ गई तो वो स्वतः कर्म बन जाता है। और वो किसी को यदि नुकसान पहुंचाता है, जिसको आप कर्म समझ के कर रहे हैं कि वो शास्त्र के भाव से किया जा रहा है, तो वो आपका विकर्म बन जाता है। इस पर हम लोग पिछली बार वृहद चर्चा कर चुके हैं। तो भगवत गीता हमको इन तीनों में से क्या करना सिखा रही है? कर्म, विकर्म या अकर्म? अकर्म। हम लोगों को अकर्म करना सिखा रही है। तो अब हम लोगों को जो है ये समझ लेना चाहिए, पिछली बार हम लोगों ने इस पर बात की थी कि अच्छा होना काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अच्छे लोग हैं तो जो काम कर रहे हैं वो सब बढ़िया है और उससे हमारा जीवन सुधर गया और परलोक भी सुधर गया, तो ये नहीं है। अच्छा अपने विचार से अच्छा नहीं, शास्त्र के हिसाब से अच्छा क्या है वही अच्छा है, और उतने से ही बात नहीं बनेगी। हमें आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे द्वारा शास्त्र विहित क्या है और भगवान हमको क्या आदेश दे रहे हैं, ये जरूरी है। ये जब आप समझते हैं तभी आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, इस बंधन से आप छूट पाते हैं। तो कौन बुद्धिमान लोग हैं? भगवान बता रहे हैं कि कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि चा कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। इस पर हम लोगों ने पिछली बार चर्चा इस पर कर रहे थे, फिर यहीं पे विराम लिया था, है ना। तो हमको चाहिए कि हम कर्म में अकर्म देखें और अकर्म में कर्म देखें। अब चूंकि पिछला वाला उतना क्लियर नहीं है तो इसलिए इसको समझने में उतनी मुश्किल होने वाली है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। तो कर्म में अकर्म कैसे देखेंगे
यदि आप यज्ञ दान तप ये सब कर रहे हैं, शास्त्र के हिसाब से कर रहे हैं और उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, फलिच्छा नहीं है, ममता और अहंकार भी नहीं है, इसको आपने त्याग दिया, तो आप क्या है, इसका मतलब है कि ये सब भी आप निष्काम भाव से कर रहे हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि आप कोई व्यापार करते हैं और आपने पुराना ऋण है, ये सब पुराना ऋण था तब आप पैदा हुए, अब आप नया ऋण नहीं लो तो आपका व्यापार यहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वो इस प्रकार से ही कर्म में अकर्म देख सकते हैं कि पुनर्जन्म के हेतु आप कुछ क्रिएट ना करें अपना। अब अकर्म में कर्म कैसे देख सकते हैं कि लोग, क्या होता है कि लोग प्रसिद्धि में मन वाणी शरीर इस सबको लगा देते हैं, तो लोग प्रसिद्धि से दूर रहें और मन वाणी और शरीर से जो भी आपका कुछ हो रहा है वो आपके लिए किसी प्रकार से उससे फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, यहाँ तक कि प्रशंसा भी लेने की इच्छा नहीं है। लोग करते हैं ना, हमने कंबल बांट दिए, हमने प्याऊ बनवा दिए, तो ये अच्छे काम है, नो डाउट अच्छे काम है, लेकिन वो अकर्म नहीं है, वो सारे कर्म रहते हैं और कई बार तो वो विकर्म होते हैं। ठीक है, जबरदस्ती जो है वो सड़क के किनारे आपने बनवा दिया ऐसे ब्लाइंड स्पॉट पे, जिसके कारण एक्सीडेंट होने लगे, तो वो कर्म भी नहीं रह गया, वो विकर्म हो गया। तो मतलब आपको जो है वो इस पर बहुत सावधानी की जरूरत रहती है। तो हम लोग क्या है, इसीलिए आवश्यकता होती है आपको कोई मार्गदर्शन करे, गुरु आपको मार्गदर्शन करता है, वो बताता है शास्त्रों में निचोड़ के आपको कि क्या जरूरत है, आपको क्या करना है अपने जीवन में। ठीक है, इसके संबंध में भगवान अभी आगे चर्चा करने वाले, वो बताएंगे कि क्या करना चाहिए। तो आप जब इसको जो है कोई आसक्ति फलिच्छा और ये सब ना रखें, कर्तव्य कर्मों की अवहेलना या दंभाचार के लिए ये जो काम किया जाता है वो विकर्म में बदल जाता है। तो इसलिए ये सारे रहस्य को जानना, साथ में ममता और प्रशंसा की भावना को त्याग कर देना, ये है अकर्म में कर्म करना। ठीक है, ये सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको पिछला एपिसोड देखिए और ये वाला भी देखिए, उसके बाद ही अपने को थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट बनना शुरू होगा। तो हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था पिछली बार भी, यही जो अभी हम बात कर रहे थे कि अकर्म में कर्म कैसे हो सकता है और कर्म में अकर्म कैसे हो सकता है। तो दो एग्जाम्पल है हमारे सामने यहाँ पर। एक व्यक्ति हैं जो हिमालय चले गए और वहाँ उन्होंने सोचा कि चलो मैं जब लौट के जाऊँगा मेरे पास में बहुत सारा दिव्य ज्ञान होगा और मैं उसके सहारे जा कर के लोग मुझे कहेंगे वाह वाह संत जी आ गए, इन्होंने तो क्या प्राप्त किया है। ये अकर्म करते हुए भी कर्म में चले गए हैं। तो इस भावना को त्यागना ही अकर्म होता। दूसरा है, उन्होंने संसार जो त्यागा, तो मन में यदि संसार उनके बस गया है कि वहां पे बैठ के भी जलेबी खा रहे हैं, वहां पे बैठ के भी अपने परिवार को याद कर रहे हैं, तो भी वो अकर्म में कर्म ही कर रहे हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि अगर वो दूसरी तरफ है, कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें नहीं सोचनी चाहिए उनको भी सोच रहे हैं, तो वो अकर्म में विकर्म करने लग जाते हैं। तो आप वहां बैठ करके भी जिस कार्य को आप अकर्म समझ रहे थे उसमें विकर्म में चले गए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति है जो हमारे आपके जैसा गृहस्थ है, साधारण व्यक्ति है, मतलब सन्यासी लोग भी ऐसा नहीं है कर्म में अकर्म करते हैं, शास्त्रविहित कर्म करते हैं और वो उनका कर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो जो उस लेवल पे पहुंच गए हैं उनकी बात नहीं हो रही है, ये बात है हम साधारण मनुष्यों की। तो हमारे जैसे लोग जो हैं वो क्या है, जो भगवान ने बताया वो कार्य करना है, जितना हमें शरीर निर्वाह के लिए चाहिए उतना कर्म करके धन हम अपने शरीर के निर्वाह में खर्च करते हैं और साथ में पूरे समय भगवान का ध्यान करते रहते हैं कि अच्छा ये कार्य हमको भगवान ने दिया, इस कार्य से हम इस तरह से सेवा कर सकते हैं, ये हमको शास्त्राज्ञा है। तो जब आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अपनी भजन क्रिया को भी आगे बढ़ाते हैं, तो आपका वो कर्म में अकर्म की श्रेणी में चला जाता है। तो इस बात को अगर हम लोग थोड़ा सा मतलब इस एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो मुझे लगता है हमारे लिए आगे ईजी हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना था, पिछले हमने सेशंस में यहाँ तक कवर किया था। तो आगे भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञाना अग्निदग्ध कर्माणम तमाहुई पंडितम बुधा। तो कहते हैं कि जो लोग अपने इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित सारा का सारा जो भी कर्म है उसे भस्मसात कर देते हैं, किसमें, अपने ज्ञानाग्नि में, उन लोगों को, जो बुद्धिमान लोग हैं वो पंडित कहते हैं। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं भगवान। भगवान बता रहे हैं कि वो
जो लोग स्वयं पंडितों की श्रेणी में हैं वो उनको अपने से भी श्रेष्ठ समझते हैं। कौन लोग? जो अपने सारे काम से रहित कार्य करते हैं, यानी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई कामना नहीं है। अगर कुछ कार्य करें तो वो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें क्या समझा जाता है? पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, और वो ही पंडित कहलाते हैं ज्ञानियों की नज़र में। तो अब इसमें हम लोगों को यहाँ पे सवाल आते हैं 2-3 कि काम क्या है। हम लोग बहुत देर से बोले जा रहे हैं ना, है काम 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 काम, है ना, तो वो क्या है और वो किससे रिलेशन रखती है। दूसरा है कि यहाँ पे कहते हैं कि काम संकल्प वर्जिता, तो काम का संकल्प कर लेना ये वर्जित हो, तो संकल्प क्या है और ज्ञानाग्नि क्या है। ये 3 सवाल हैं यहाँ पर हैं। तो भगवान जो है जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो क्या है? स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग सुख, उच्च लोकों की प्राप्ति, ये सारे के सारे विषय कहलाते हैं। इनमें से किसी की भी इच्छा यदि आपकी है, मतलब आपको इच्छा है कि हमें स्वर्ग जाना है, तो भी आप काम की श्रेणी में हैं, वो भी काम है, उसका भी परित्याग करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उसका भी परित्याग कर देना चाहिए। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा ये तो करनी है, साथ में स्त्री, पुत्र, धन, मकान ये भी करना है, ये तो आप छोड़ ही रहे हो। लेकिन कभी कभी रहता ना कि हमारा परलोक सुधर जाए, हम इसलिए कार्य कर रहे हैं, काम है, इसको भी काम वासना में इंक्लूड किया गया है। तो अब यदि कोई इस विषय को ममता, अहंकार या राग, द्वेष और रमणीय बुद्धि से स्मरण करे, ये सारे हमने अभी बात की ना, स्त्री के बारे में सोच रहा है, पुत्र के बारे में, धन के बारे में, मकान के बारे में, अपनी बड़ाई कैसे हो, अपनी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, या उसे उच्च लोक कैसे प्राप्त हो, इस विषय में सोचना ये संकल्प कहलाता है। और संकल्प जो है वो जब संकल्प होने लगता है तो वहीं से कामना आपकी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो उसको अपने ऐसे समझें कि ये हमारे लिए उपयोगी होगा, इस बात को सोचना ही संकल्प है। इसका उल्टा होता है विकल्प। आप सोचते हैं ये हमारे लिए अच्छा है, वो संकल्प कहलाता है, ये हमारे लिए बुरा है, वो विकल्प कहलाता है। तो विकल्प तो हम लोग यूजली लेते नहीं, संकल्प लेते हैं, और जैसे ही संकल्प आता है वैसे ही आपके साथ पास कामना आती है और आप उसके लिए कर्म करने में उद्यत हो जाते हैं, तो वो फिर कर्म या विकर्म की श्रेणी में चला जाता है, अकर्म तो बनेगा ही नहीं। तो जो कामना है वो आपकी मतलब हर चीज से रिलेटेड है, इसीलिए लोग अपनी सारी इच्छाएं वो भगवान की इच्छा पर ही आधारित रखते हैं, शास्त्रविहित रखते हैं। जो हमको बताया गया, जो भगवान कह रहे हैं वही हमको लेकर के आगे बढ़ना है। तो ये जब इन चीज़ों को कोई अच्छे से समझ जाता है कि कर्मों का संबंध शरीर संसार के साथ क्या है और अपने साथ नहीं है, अपने साथ नहीं है, स्वयं के साथ नहीं है। स्व मतलब अंदर जो आत्मा है उसके साथ कोई कर्म नहीं लिपटता है। शरीर है आपका और संसार है, इसके साथ कर्म रहता है, वही आपको बंधन में डाल रहा है। अगर आप इस बात को पूर्णतः समझ जाते हैं, कर्म विकर्म और अकर्म में भेद कर लेते हैं, तो ही ये कहलाता है ज्ञान। ठीक है, ज़्यादा हो गया? ठीक है, पर हाँ रियली ये टफ है। अब ये ज्ञानाग्नि क्या है? ज्ञान को भगवान यहाँ अग्नि कह रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है। पिछली बार हम लोगों ने एक चर्चा में एक उदाहरण लिया था, उदाहरण था किसान का, कि किसान जो है कर्म बीज जैसे हैं, आपने बोए, जो बोओगे वो काटोगे, यही उदाहरण लिया था पिछली बार। जो बोओगे वो काटोगे। आपने यदि गेहूं बोया है तो आपको गेहूं की फसल मिलेगी, अच्छी खराब उसकी क्वालिटी, जैसा कर्म रहेगा, जैसा बीज रहेगा वैसी मिलेगी। ठीक है, उसमें कभी कभी भगवत कृपा हो जाती है, बढ़िया मौसम है, अच्छी बारिश हो गई, ठीक है, वहां की जमीन उपजाऊ थी, ये सब भगवत कृपा है। संत मिले, जमीन उपजाऊ हो गई, भगवान ने कल्याण कर दिया, आपका फसल अच्छी हो गई, कर्मफल आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन कर्मफल तब भी रहेंगे, फिर से बीज बनेंगे, वो गेहूं उगे, पके, फिर से क्या होंगे, वो बीज बनेंगे, फिर आप बोओगे, फिर गेहूं उगेंगे। तो ये कर्म का चक्र चलता जाएगा इस तरह से।
अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, तो इससे आप अकर्म करने लगते हो, तो ये एक ज्ञानाग्नि है, इसमें आपके सारे कर्म भस्मसात हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। तो यदि आप बीज भून डालो तो क्या होगा? उस बीज का मजा इस फसल वाले टाइम में तो ले सकते हो, अगले बार के लिए वो बीज नहीं रहेगा। भून गया ना, तो उसके अंदर अगला जीवन देने की क्षमता नहीं रह जाती। तो जब आपको इस ज्ञान में उनको जला देते हो, सारे कर्मों को आप इस ज्ञान के तहत ले जाते हो, तो वो ज्ञानाग्नि कहलाती है, और इस तरह से आपके सारे कर्मफल भस्मसात हो जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवर्तो अपि नैव किंचित करोति सा। तो अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रह करके भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कैसे? जैसे कि कमल रहता है, कमल हम लोग रोज उदाहरण और वो लेते हैं ना, कि वो कीचड़ से निकलता है, पूरा तालाब भरा हुआ पानी से, लेकिन कमल के पत्ते पर एक भी बूंद पानी नहीं रहता। तो हमको अपना जीवन ऐसे ही रखना चाहिए, पूरे संसार में रहें, कार्य भी सारे हों, लेकिन वो अपने लिए ना हो। तो वो पानी आप अपने साथ लेके नहीं उठते, जितना ऊर्ध्वमुखी होते हैं उतने सुंदर होते जाते हैं, परंतु आपको उस वातावरण का जहाँ पर आप हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह बात जो है क्या है कि जो हम लोग यज्ञ दान, यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया, निराश्रय हो जाओ, कोई आश्रय ही ना रखो। अब ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि आप कोई आश्रय ना रखो, कुछ ना कुछ तो आपको सहारा लेना पड़ता है ना, वो सहारा भगवान का होना चाहिए, उसके अलावा कोई संसार का आश्रय नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना हम लोग कि यार हम इस मौके पे हमको ये अमुक सहायता मिल सकती है, वो सहायता व्यक्ति विशेष की सोचते हैं, वो सहायता हम वाहन की सोचते हैं, वो सहायता हम किसी प्रणाली की सोचते हैं। उस भाव को परिवर्तित करके यदि हम उसकी जगह ये ले आए कि वो सहायता हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान से मिलेगी, हम दूसरे किसी पर सांसारिक वस्तु पर आश्रित नहीं है, तो वो आप निराश्रय कहलाओगे। और ऐसे में आप नित्य तृप्त होते जाते हैं, आपकी तृप्ति होती जाती है। जो कर्म फल है उनको आप कैसे त्यागोगे? क्या होता है कई बार कि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जीविका और शरीर निर्वाह कर रहे हैं, सब शास्त्र विहित है, शास्त्र कहते हैं यज्ञ करो। आगे भगवान अभी बात इसके आगे 3 श्लोक के बाद शुरू करेंगे, यज्ञ कैसे करने, यज्ञ कौन कौन से कर रहे हैं। तो यज्ञ करो, दान करो, हम लोग यही सुनते हैं ना, दान करना चाहिए, खूब करना चाहिए, तप करो, खूब करना चाहिए। जीविका, जीवित नहीं रहेंगे तो ये सब कैसे करेंगे? जीवन निर्वाह के लिए कार्य भी करना चाहिए, लेकिन हम लोग इसमें इतना फंस जाते हैं, इस बीच में भगवान के लिए ये सब कर रहे थे, यही बात भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा, हम लोग देखते हैं, बोले कि आज हमने इतने लाख के कंबल खरीदे और सब में बांट दिए, लेकिन उसमें यह बात, यह आश्रय कहीं रहा नहीं, तो वो आपका सारा व्यर्थ चला जाता। बीज बोए थे आपने, वो अच्छे कर्म किए थे, वो अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन आप जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट सकते। तो कई बार इसमें विस्मृत हो जाता है सारा, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई आपको ना अपने कर्म, अपने कर्मफल, ये सब, इनकी आसक्ति दोनों की त्याग देनी है, वो मुझ में समर्पित करो और उसके बाद आप अपना कार्य करो, तब आपका कोई भी कार्य सकाम कर्म नहीं रह जाएगा। कैसा होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? निराशीर यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ऐसा ज्ञानी व्यक्ति पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है और अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा? अपना मन कंट्रोल में रखेगा, मन को शुद्ध रखेगा, भगवान की भक्ति में लगा रहेगा। जितना भगवान की भक्ति में लगेगा उसका मन उतना ही शुद्ध या निर्मल होता चला जाएगा।
और वो बुद्धि कैसी बुद्धि हो, जो भगवत प्रपन्ना बुद्धि हो, सिर्फ भगवान को प्राप्त करने में जो बुद्धि लगे, वो बुद्धि उससे कार्य करे। और वो सारा, चूंकि अब वो दोनों चीजें ऐसे इस्तेमाल करेगा तो उसका जो कर्म फल होगा वो किसके लिए होगा, वो भी भगवान के लिए होगा। भक्ति में हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान के लिए रहता है, तो उसको अपना स्वामित्व कहीं रह ही नहीं जाता। जो भी कार्य वो करता है वो सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए करता है, और शरीर निर्वाह के लिए भी वो स्वयं पर डिपेंडेंट नहीं रहता। वो ये नहीं कहता मैं ये कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे मिल रहा है, भगवान की कृपा से ये हो रहा है तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है, उससे मुझे आहार आदि मिल रहा है, वो प्रसाद रूप में मिल रहा है, वो सब दिया हुआ लेकिन किसका है, भगवान का ही है। आगे कहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति जो अपने लाभ से होने, जो स्वतः लाभ हो जाए, मतलब उसको चाहिए नहीं था, वो लाभ चाहिए नहीं था, उसने कभी आकांक्षा नहीं की थी, काम पहले ही चला गया ना, अब काम हम नहीं कर, हमको काम वासना नहीं है, अब हमको भक्ति है, लेकिन फिर भी कोई लाभ मिल जाता है तो कोई बात नहीं, हम उससे संतुष्ट हैं। कुछ भी किसी प्रकार का लाभ मिलता है हम उससे संतुष्ट हैं, और वो किसी प्रकार के द्वंद्व में नहीं फंसता। द्वंद्व कैसे होते हैं, गर्मी ठंडी वाला द्वंद्व, सुख दुख वाला द्वंद्व, जो ये रहता है हमेशा दोनों ही रहते हैं, कभी ऐसा हो नहीं सकता। बड़ी सुंदर बात है इसमें। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि सुख, तो सुख क्या है, सुख वैसे वास्तव में होता क्या है, क्या सुख से हम लोग क्या समझते हैं, हमारी जन भावना क्या है। सभी तरीके से हम लोग परिपूर्ण रहें, उसी को सुखमय जीवन कहते हैं और सुख कहते हैं। कभी सोचे हैं हम लोग कि दुखों की तो चर्चा हम लोग रोज करते रहते हैं ना, जी, ये तकलीफ है वो तकलीफ है, या अमुक व्यक्ति सुखी है, तो हम लोग उसमें सुख की परिभाषा क्या रखते हैं, भगवान के चरणों में प्रीत हो। जी, लौकिक दृष्टि में जो हमारा सुख है, एक्चुअली वो दुख की विस्मृति ही सुख है। कुछ क्षण के लिए हम भूल जाते हैं कि दुख नहीं है, उसी को हम सुख मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं आपको, आप गए बाहर, गर्मी का मौसम है, खूब तेज धूप है, और आप घर पहुंचे, आपने एसी चलाया, आपको लगा हाँ बढ़िया, क्या ठंडी हवा आ रही है, ये आपके लिए उस क्षण का सुख है। परंतु क्या गर्मी नहीं है, वो निरंतर है, पर हम विस्मृत हो गए, हम भूल गए उतनी देर के लिए। तो दुख का भूल जाना ही संसार में सुख है। हम परलौकिक सुख की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना सुख का, वो इतना विचित्र है कि हम उसको भुलाने के उपाय करते रहते हैं पूरे जीवन। ठंड में हम ब्लोअर चला लेते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ठंड खत्म हो गई है। हम कुछ क्षण के लिए वो जो ठंड बाहर है उसको भूल चुके हैं, ठीक है, रजाई में घुस गए, उसको भूल गए, तो वो उसका विस्मृत हो जाना ही हमारे लिए वो सुख है, सुख का पर्याय बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी चीज को ले लीजिए आप, है आपके घर में जिस समय किसी बच्चे का जन्म होता है, कहीं दूर किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई गमी भी हुई होती है, लेकिन आप उसको विस्मृत करके उसकी मुस्कान में खो जाते हैं, आपके लिए वो सुख बन जाता है। तो लोग संसार में सुख की डेफिनेशन इतनी ही है। लेकिन परम सुख क्या है, जिसकी चर्चा है कि यदि आप भक्ति में रहते हैं, भगवान से रिलेशन रखते हैं, तो आप हमेशा परमानंद में रहते हैं। स्वतः आपको उसमें जरूरत नहीं होती कि मुझे सर्दी लगे, मुझे गर्मी लगे। आपको अंदर से एक रहता ना, कभी कभी वाला फेज आता है, उसका थोड़ा सा टेस्ट आपको आता है जीवन में, बिना किसी कारण के आपको अच्छा लग रहा होता है। वो बिना किसी कारण के जो अच्छा लगे और वो परमानेंटली बना रहे, वही सुख है। और ये कैसे हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब आप ऐसे सुख के कांटेक्ट में हो। भक्ति भगवान में कोई दुख है ही नहीं। जब आप ऐसे कांटेक्ट में रहते हैं तो निरंतर उस सुख का प्रभाव और या प्रवाह बना रहता है, और आप उस आनंद में रमण करते रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग को ईर्ष्या भी होती है कि वो सड़क के किनारे रिक्शे वाला बढ़िया टांग पसार के और लू चल रही है, ठीक है,
बबूल के पेड़ के नीचे बढ़िया सो जाता है, और आपके को एसी के अंदर आपके मुलायम तकिए गड़ते हैं। अगर सुख की डेफिनेशन एसी होती तो क्या वो सुखी होता, और क्या आप ईर्ष्यालु होते? नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हमको कैसे मिल सकती है? जो परमानंद में है, संत महात्मा लोग रहते हैं, गंगा में नहाए, आराम से जलपान किया, उसी में प्रसन्न है, जीवन बढ़िया चल रहा है, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो ही असली सुख की डेफिनेशन है। तो ऐसे में सफलता असफलता, सुख दुख, गर्म ठंड, इसमें कोई इससे प्रभावित नहीं होता, और भगवान जो दे दें, स्वतः जो लाभ मिल जाए उससे संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा इतना विचित्र बात है, तो ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण रहते हैं? तो भगवान ने भी बता दिए। हमेशा जो संतुष्ट रहे, भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहे, आत्म संयम रखे, द्वंद्व को सहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी सर्दी हो नहीं रही है। मतलब भक्त कहीं निकलेगा तो भगवान क्या करेंगे? छतरी लगा देंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है, तुम्हें अब जो पसंद आ रहा है वो कर दें, मतलब कर भी देते हैं, लेकिन संसार में वो रहता है, उसकी सहने की क्षमता भगवान का अवलंबन लेकर के बहुत ऊंचे पहुंच जाती है। वो किसी भी बड़े से बड़े पहाड़ जैसे दुख को दुख न समझते हुए भगवान का आदेश, भगवान का प्रसाद समझते हुए उसको स्वीकार करता है और आगे बढ़ जाता है, और उसको कभी ईर्ष्या नहीं होती। यदृच्छ लाभा संतुष्टो दंडातीतो विमत्सरा। मत्सर जो है, मत्सर शब्द उसका मतलब होता है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या से जो मुक्त हो वह है विमत्सर, तो वो उसको कभी भी ईर्ष्या नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति ही सिद्ध व्यक्ति कहलाता है, और वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो सिद्धि क्या है? सिद्धि है कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसकी पूर्णता प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे कि भक्ति की सिद्धि है भगवान से मिलन। हम जिस भाव में हैं उस भाव में हमको भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए, वो सिद्धि है। तो वो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, वो कभी भी बंधन में नहीं रहता। गद संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रवीलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो आगे जो है भगवान बोलते हैं कि आप जो है वो कैसे करोगे इस चीज को, इन मानसिकताओं के साथ तो करोगे, लेकिन किसके लिए करना है? तो बता रहे हैं यज्ञ, यज्ञ के लिए करना है। अपने कर्मों को दिव्य ज्ञान में लपेटो, और जो सारा कुछ है उसको यज्ञ समझ करके करो। यज्ञ में क्या करते हैं हम लोग? आहुति डालते हैं। तो जो हमारा त्याग का भावना है वही यज्ञ बन जाता है आगे जा करके। तो भगवान ये बात बता रहे हैं, कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति में, कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः लीन रहता है और अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम को प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें जो हवन कर रहा है वो भी आध्यात्मिक है, और हवि भी यानी सामग्री भी वो भी आध्यात्मिक है। क्योंकि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो क्या है? आपके अकर्म है, और जिस इच्छा से कर रहे हैं वो है भगवान की भक्ति। तो ऐसे में आपका हवन यानी ये सारा किया हुआ कार्य वो किसकी? त्याग की श्रेणी में चला जाता है, यानी यज्ञ की श्रेणी में चला जाता है, और आप आगे परम सुख को प्राप्त करते हैं। तो इसमें भगवान जो है वो आगे 9 प्रकार के अलग अलग 10 प्रकार के यज्ञ बताते हैं, जिसमें देवताओं की पूजा, ब्रह्म की उपासना, मन पर नियंत्रण, इंद्रिय भोग, आत्म संयम, दान, तपस्या, योग साधन, शास्त्रों का अध्ययन और प्राणायाम, ये 10 प्रकार के भगवान ने यज्ञ बताए हैं, जो आगे के श्लोकों में क्रमशः ऐसे ही हैं। दैवमेवापरे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञे यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ लोग क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं, और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। कुछ लोग क्या है, सिर्फ सकाम कर्म की इच्छा से देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ लोग उनका सहारा लेकर के भगवान जो
परम परमेश्वर हैं, उनके लिए वो अपना सारा कर्म दान कर देते हैं, वो सारा कर्म उनके लिए निछावर कर देते हैं, और वो ऐसी इस पद्धति को ही यज्ञ कहते हैं। और वो उस अग्नि में आहुति इस प्रकार की चलती रहती। कुछ लोग जो होते हैं वो विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं, श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करते रहते हैं। मतलब इंद्रियां हैं वो विषय के लिए हमेशा उत्सुक रहती हैं, तो उनको सिकोड़ लेना, जितनी आवश्यकता है शरीर निर्वाह की, उसके अलावा बाकी विषय सुख ना लेना, ये क्या है? एक प्रकार का त्याग है। तो इस तरह से यह भी यज्ञ कहलाता है। तो ऐसे में वो क्या कर रहे हैं? जो इंद्रिय विषय हैं, जिसको इंद्रियां और प्राप्त कर सकती थी, उनको कंट्रोल करके और वो इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ हुआ। ठीक इसी तरह से कुछ लोग जो मन और इंद्रियों को वश में करके और आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, आगे और एक स्टेप और आगे हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने इंद्रियों को भी संयमित करते हैं और प्राणवायु के कार्यों को संयमित करके मन की अग्नि में आहुति देते हैं। मतलब दोनों को कंट्रोल करके और अपने मन को रोकने का प्रयास करते रहते हैं पूरी समय, मन कैसे कंट्रोल में रहे। तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ हुआ। फिर आगे भगवान कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं? वो कठोर व्रत अंगीकार करके और अपनी संपत्ति का त्याग कठिन तपस्या के द्वारा, अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा या दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन के द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो ऐसे लोग भी क्या कर रहे हैं? अलग अलग प्रकार का त्याग करके वो एक तरह का यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का अर्थ हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था कि वो कार्य जो भगवान विष्णु के लिए करें। यज्ञ का दूसरा नाम भगवान विष्णु भी है। तो वो इसमें जो है जो ये तो बहुत ही प्रचलित है, जो अभी हम लोग चर्चा ये करने वाले श्लोक, इसका एक अपभ्रंश हमारे समाज में बहुत ही प्रचलित है। क्या है? अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुग्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। तो कुछ अन्य लोग हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक के रखते हैं, इसको प्राणायाम कहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, सांस को ऊपर ले जा करके और अवरुद्ध कर देते हैं, ध्यान लगाते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में चले जाते हैं। जब ये बार बार ले जा करके आप वहाँ जो ये प्राणायाम वाला योग रहता है, इसमें ये चीज़ होती है, आप अपने प्राण को उठा करके और ऊपर ले जाते हैं, वहाँ रोक देते हैं सांस के साथ में। तो सांस को देखना रहता है, धीरे 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 करके आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और प्राण और अपान एक में स्थित हो जाते हैं, वो स्थिति समाधि में चले जाते हैं। उसके बाद उनको आवश्यकता बाकी चीज़ों की नहीं रहती। परंतु इसका जो कुछ लोग मतलब इसको इस तरह से समझते हैं कि जो हम डेली प्राणायाम करते हैं, रोज योगा करने चले गए, ठीक है, तो वो वाला नहीं है ये। इसमें आपको जीवन लग जाते हैं, हजारों हजार वर्ष लग जाते हैं। एक्सरसाइज करना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करना है अपन को उसको एक साधन बना करके और उस स्थिति तक पहुंचना है। तो वो किसी के मार्गदर्शन में इस क्रिया को करने में ही हजारों साल लग जाते हैं कई बार। तो ये इस युग के लिए बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, आप एक्सरसाइज कर सकते हो स्वस्थ रहने के लिए, वो जरूर है, पर वो ये प्राणायाम नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे कि यज्ञों के अलग अलग उद्देश्य हैं, और परंतु वो अल्टीमेटली भगवान को ही प्राप्त होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्या क्या यज्ञ मिले हम लोगों को? देवताओं की पूजा, ब्रह्म की उपासना, मन पे नियंत्रण, इंद्रिय भोग, उनको संयमित करना, आत्म संयमन करना, दान, तपस्या, योग साधन, शास्त्रों का अध्ययन और प्राणायाम। ये 10 प्रकार के यज्ञ भगवान ने बतलाए। तो हम लोग क्या कोई यज्ञ कर रहे हैं इस समय? कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? नॉर्मल कर रहे थे, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग भी यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, ये भी यज्ञ है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ, यानी शास्त्रों का अध्ययन वाला यज्ञ।
तो हम लोग सारे भाग्यशाली लोग हैं, देखिए आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, उसमें यज्ञ में सम्मिलित भी हैं। ठीक, तो भगवान आगे कहते हैं सर्वे प्रियेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो जानते हैं कि ये यज्ञ हम भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो उनको पाप कर्म नहीं होते। यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। 1 बाय 1 जब वो ऊपर करते जाएंगे तो भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो भगवान से अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, क्या इन अलग अलग यज्ञों का एक ही उद्देश्य है? तो हाँ, अल्टीमेट गोल एक ही है। कैसे? कर्तव्यनिष्ठ कार्य करेंगे तो वो उनको किधर ले जाएगा? ज्ञान की तरफ। तो हमारे चैप्टर का शीर्षक क्या है? दिव्य ज्ञान, है ना। लेकिन कर्तव्यनिष्ठ कार्य कैसा होना चाहिए? निष्काम कर्म की भावना से होना चाहिए। तो भगवान आगे यहाँ पे सावधान करते हैं अर्जुन को, कहते हैं नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्या कुरुषोत्तमा। जब इस यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? तो इस जन्म में भी आवश्यकता है और आगे के जन्मों में भी आवश्यकता है। तो ये अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि सारे के सारे यज्ञ वेद सम्मत हैं, शास्त्र सम्मत हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। जो भी यज्ञ अभी हम लोगों ने चर्चा की, उनमें कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ रहा है। और इस रूप में इनको समझो, अगर आप यथा रूप समझो इनको कि इस कर्म से हमको कौन सा यज्ञ कर रहे हैं और उससे हमको क्या प्राप्ति होने वाली है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। तो यही तो ज्ञान है। उस तत्व को जान लेना ही ज्ञान है। और जब वो जान लेता है तो वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि अकर्म क्या है, कर्म क्या है और विकर्म क्या है। ठीक है, पंचलाइन वही थी। असली जो अल्टीमेट समझने वाली बात है। और जीवन में हम में से कोई भी, मैं तो खुद के लिए जानता हूँ कि ये अपने जीवन में हम ला नहीं पाते। ये अगर आ जाए तो ये जन्म आखिरी जन्म है, पर ये आने में बहुत मुश्किल रहती है। चर्चा करने के लिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं और इस पर बहुत सारी बात कर सकते हैं, परंतु ये वास्तव में हो जीवन में तो मुश्किल है। अब भगवान बता रहे हैं कि इनमें एक से दूसरा श्रेष्ठ है। कैसे? श्रेयान द्रव्यम मयाद यज्ञा ज्ञानम ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पैसे इकट्ठा करना, पैसे दान करना, उससे ज़्यादा इस बात को समझना और जानना ये श्रेष्ठ है। अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। कुछ भी कर्म आप उससे जो भी प्राप्त करते हैं, अल्टीमेटली वो भले ही आपने कितना लंबा, वो हम लोगों ने देखा था ना, एक भक्ति वाला डायरेक्ट मार्ग था और एक इधर उधर वाला था। तो आप कोई भी तरह से जाएंगे, आपको अल्टीमेटली वहीं पहुंचना रहेगा। लेकिन आप कितना समय बिता देना चाहते हैं और कितनी रुकावटें देखना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो भगवान अब बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन बोले कि आपने सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बता दिया, अब मैं इसको कैसे करूँगा? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोले ठीक है, तुमको समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। आप लोग मुझसे ये श्लोक बहुत बार सुन चुके हैं पहले भी, बहुत ही सुंदर श्लोक है और ये मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि यही अल्टीमेट है, इसी के थ्रू कुछ हो सकता है। अपने पास इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो कह रहे तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो कोई चीज़ कोई कैसे बता सकता है? तभी बता सकता है जब उसने खुद वो अनुभव की हो, वो देखी हो, है ना। या वो कैसे प्राप्त होगी, जिस मार्ग से चला है वो उस मार्ग को बता सकेगा। तो भगवान यहाँ बहुत अच्छे से बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। है तो हमको क्या करना चाहिए? विधि पूर्वक प्रणिपात करना चाहिए।
यानी दंडवत प्रणाम। जब गुरु के समक्ष पहुंचते हैं तो प्रणिपात कर देना चाहिए पूरी तरह से, जैसे डंडा गिरता है ना पटाख। भगवान क्या कहते हैं कि आपको जाकर के प्रणिपात कर देना चाहिए, उनके चरणों में गिर जाना चाहिए। फिर आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। कैसे? फिजिकली भी और मन से भी। जब वो प्रसन्न हो जाए तो सेवा रूपी प्रश्न पूछने चाहिए, मतलब इतने मृदुल भाषा में पूछने चाहिए, अनुकूल माहौल देख करके। बिल्कुल, है ना। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब भगवद गीता महात्म्य की चर्चा कर रहे थे, तो पार्वती जी पूरा माहौल देखती हैं कि भगवान बैठे हुए अच्छा सुंदर, उसमें बढ़िया मौसम है, सब अच्छा चल रहा है, सावन का माहौल है और बारिश हो रही है, झिम 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 झिम। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बोले आप तो भगवान हैं। पहला शब्द क्या बोली? पहले जाके प्रणाम करते, फिर बोलते आप तो भगवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। मेरे मन में ना एक छोटी सी जिज्ञासा हुई है, यदि आप मुझसे थोड़ा भी प्रेम करते हैं तो ये जिज्ञासा शांत करें। प्रश्न पूछने का तरीका है। तो हम लोग मतलब गुरु से जब इस प्रकार से जाके प्रश्न पूछते हैं, उनकी सेवा करने के बाद उनको प्रसन्न करके, तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो उस ज्ञान का, उस तत्व का हमको उपदेश करते हैं। और जब वो उपदेश करते हैं, क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद उस ज्ञान को प्राप्त किया है, उस तत्व को उन्होंने खुद देखा हुआ है। तो अब यहाँ पर अर्जुन के मन में विचार आता है कि मैं तो आपको पहले से ही गुरु के रूप में स्वीकार कर चुका हूँ। भगवान कहते इसीलिए तो बकबक कर रहा हूँ। तुमने मुझे, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है ना, तुमने मुझे वहां पे स्वीकार कर लिया था। तब मैंने सोचा कि अब तुमको मैं बताता हूँ कि कैसे तुमको आगे बढ़ना है, जीवन में कैसे करना है, तुम क्यों युद्ध करो। तुम्हारे मन में जो अनिर्णय की स्थिति थी, उसी को तो मैं यहाँ पर बताने के लिए मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे स्वीकार ऐसे कर लिया। तो 3 गुण एक आदर्श छात्र बनाते हैं। यहाँ पर ये पिछला श्लोक हमको ये भी बता रहा है क्या होनी चाहिए हमारे अंदर? उत्सुकता, दूसरा आज्ञाकारिता, और तीसरा कृतज्ञता। इनमें से अगर एक भी एब्सेंट है तो आप सही शिष्य नहीं बनेंगे, और अगर आप सही शिष्य नहीं बनेंगे तो आप ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। इतना माध्यम सूक्ष्म है। हमें कई बार लगता है भाषा से, शब्द से, वाक्य से ज्ञान नहीं होता। इसीलिए मतलब हम लोग लौकिक दृष्टि में भी देखते हैं, वही टीचर पढ़ाता है पूरी क्लास को, एक आदमी टॉप करता है, दूसरा फेल हो जाता है। अगर भाषा से, शब्द से ज्ञान होता तो सारे टॉप करते, नहीं होता, वो भाव से होता है। तो ये तीनों चीजें जब उत्सुक रहेगा तो ही उसको हर चीज लगेगी कि ये कम है और मुझे चाहिए। आज्ञाकारी होगा तो जिस प्रकार का आदेश मिलेगा उसका पालन करेगा, तो उस मार्ग पे बढ़ेगा। और उसके बाद में कृतज्ञता का भाव रहेगा तो उसको ग्रहण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तीनों भाव हमको जब भी हम कभी भी चाहते हैं, अपने लिए अपना कल्याण चाहते हैं, गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु के लिए ऐसा नहीं है कि हम कोई विशेष व्यक्ति, गुरु कोई भी हो सकता है, जिसमें आपका भाव बनता हो वो गुरु हो सकता है। उसके संदर्भ में वो पापी दुराचारी हो तो भी यदि आपका भाव ऐसा है तो आप अपने स्थान गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब मेरा ये कहने का अर्थ ये नहीं है बिल्कुल भी कि कल से जाके चोर उचक्के को गुरु बना लीजिए और शुरू हो जाइए। इसका अर्थ ये है कि कई बार होते ना ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि गुरु का पतन हो गया, तो आपको वैसी हीन भावना नहीं लानी चाहिए। वो कैसे भी हो, जो वो तत्व है ना, गुरु तत्व है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, गुरु तत्व है वो पतित नहीं होता, वो आपको आगे बढ़ा सकता है। वो व्यक्ति विशेष है, वो उसके अपने कर्म रहते हैं, वो उसके हिसाब से हो गया। चलिए हम लोग जो है बिना डिले की ओर 1 घंटा। तो इस बात को जानने के बाद में यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्य पांडवा येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यात्मन्यतो मयि। ऐसे स्वरूप से सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने के बाद
तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वो सब मेरे ही हैं। तो भगवान यहाँ पर 4 एग्जाम्पल देने वाले हैं आगे के श्लोक में। मन में आपके कभी भ्रम नहीं रहेगा, आप शुद्ध दृष्टि से देखोगे तो कैसी उस कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे पानी में नाव चलती है, अग्नि में जलाने की क्षमता होती है, फल और तलवार। अभी हम लोग आगे के श्लोक में देखेंगे कि ये वाले एग्जाम्पल कैसे सेट हो रहे हैं। तो यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओ। कब? जब आपने कर्म अकर्म और विकर्म को समझ लिया। कब? जब आप गुरु से उपदेश ले चुके हैं, तब आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, और तब आप जो है कितना भी कैसे भी स्थिति आपकी हो, आप इस दुख सागर को आराम से, जैसे नाव निकलती है वैसे निकल जाएंगे। जैसे यथेधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती। पहले भी हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर वही बात भगवान फिर से कह रहे हैं। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनिविन्दति। आज मैं चाहता हूँ कि ये वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर दें, नेक्स्ट वाले से हम लोग 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता रहता है, और जब वो इस ज्ञान का आस्वादन करता रहता है तो वो कभी भी बंधन में नहीं आता। तो ऐसा ज्ञान भगवान ने बताया कि किसके पास जाओ। भगवान ने ये भी बताया तुम्हें क्या सीखना है। भगवान ये बता रहे हैं अब कि कौन लोग हैं जो इस ज्ञान को सीख पाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। कौन? जो व्यक्ति श्रद्धावान है, जिनके अंदर श्रद्धा है और इंद्रियों को वश में कर चुके हैं, संयतेन्द्रिय हैं, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। तो सबसे पहले इस ज्ञान को कैसे मिलेंगे? आपको इंद्रियों का नियमन करना पड़ेगा, आपको भक्ति में आगे बढ़ना पड़ेगा, श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, वो आपको बताएगा कि क्या है, और तब उस ज्ञान को आप प्राप्त करोगे, और जिससे आप शांति में विचरण करेंगे, आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो सकती है आपको। तो भगवान जो है इसी बात को रामचरितमानस में कहते हैं कि इतना सारा हम लोगों ने सुना, ये उत्तरकांड में काकभूषुंडी और भगवान राम का संवाद है। वहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान खुद बता रहे हैं काकभूषुंडी जी को, मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुन काग, काय बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग। अब आगे भगवान उपदेश कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादिद बखानी, निज संदिघात सुनावो तो ही, सुन मन धरु सब तज भज मोहि। सुन मन धरु सब तज भज मोहि, मेरा भजन करो। क्यों? मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। जितना पूरा संसार है मैंने बनाया है, सारी माया भी मेरे द्वारा रची गई है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव चराचर हैं, सारे मैंने उत्पन्न किए, लेकिन उन सब में मुझे मनुष्य प्रिय है। तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन मोह निगम धर्म अनुसारी, तिन मह प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी, ज्ञानियों ते अति प्रिय विज्ञानी। तो ऐसे मनुष्यों में द्विज यानी ब्राह्मण, ठीक है। द्विज ब्राह्मण वो नहीं जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, नहीं,
द्विज वो हैं जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और उन्होंने ब्राह्मणत्व की दीक्षा दोबारा ली। दोबारा से जिसका जन्म हुआ वो है द्विज। वो ब्राह्मण जिसका 2 बार जन्म होता है, एक बार ब्राह्मण कुल में होता है और उसके बाद दोबारा से वो वैदिक ज्ञान में, तत्व ज्ञान में पारंगत हो जाता है, वो कहलाता है द्विज। तो 3 महाद्विज, द्विज मां श्रुतिधारी। श्रुतिधारी वो है जिन्होंने वेदों को धारण कर रखा है, जिन्हें श्रुतियां अंदर हैं जिनके। 3 महु निगम धर्मे अनुसारी। अब वो अंदर हैं लेकिन अगर धर्म का पालन करते तो मेरे प्रिय नहीं है। वो धर्म का पालन भी करते हैं और शास्त्र सम्मत कार्य करते हैं। 3 महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। और उनमें यदि कोई इतना ज्ञानवान है कि वो संसार से आसक्ति रहित हो गया है तो वो मुझे प्रिय है। 3 ज्ञानी होते अति प्रिय बेज्ञानी। और उनसे भी ज्यादा जो विशेष रूप से मेरी सेवा करने वाले हों तो 3 ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोर न दूसरी आशा। भगवान यहाँ बता रहे थे ना कैसे हो जाओ, आपको निराश्रय हो जाना है, वही कह रहे हैं। 3 ते मोहि प्रिय निज दासा। तो सारे मनुष्य जितने ज्ञानवान हैं उनमें भी जो मुझे स्वामी समझकर और मेरी भक्ति करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। और वो व्यक्ति कैसा होता है जिसको मेरे अलावा दूसरी कोई आशा नहीं है, वो किसी और पे आश्रित नहीं है। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक मम प्रिय को नाही। तो उस मेरे सेवक के समान मुझे कोई और प्रिय नहीं है। आगे भगवान एग्जाम्पल देते, कहते भगत हीन बिरंच किन होई, सब जीव सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंती अति नीचु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। तो यदि ब्रह्मा जी के अंदर भी भक्ति नहीं हो तो मुझे वो प्रिय नहीं है। वो व्यक्ति मुझे प्रिय है जो मुझे स्वामी समझता है, जो मेरी भक्ति करता है। मैं सिर्फ उसी को प्रेम करता हूँ जिसके अंदर दासत्व भाव रहता है। भले से ही वो कितना ही नीच और कितना ही पापी क्यों ना हो, वैसे तो ऐसा व्यक्ति पापी हो नहीं सकता। तो भगवान यही बात अभी पहले हम लोग जो श्लोक पढ़ रहे थे कि कोई कैसा भी हो लेकिन वो इतना परिपक्व हो जाता है कि इस ज्ञान के कारण, तो ये तब होगा ना जब हमारे अंदर वो श्रद्धा आ जाएगी। और जब हम ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो सकते हैं। तो अब भगवान से जो है मन में प्रश्न आया अर्जुन के कि जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है उनका क्या हुआ। तो सब बढ़िया बढ़िया बात हो रही थी ना, तो जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है उनका क्या हुआ भगवान बता रहे। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत में कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है, दोनों जगह वो दुखी रहता है। ठीक है, और यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संशय है वो एक सांपिन की तरह है जो डस लेती है और उसके बाद में, सब उत्तरकांड में वर्णन है, बहुत ही सुंदर है, तो अपन उसको आज नहीं सुनाने वाले। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सिंचन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन में कभी नहीं बंधता। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, तस्माद अज्ञान संभूतम हृदस्थम ज्ञानासिनात्मना चित्वैनम संशयम योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अंत में कर्म करना है आपको। ठीक है, अब आपका ज्ञान चढ़ गया तो आपको कर्म करना है। तो ये है हमारा इस तरह से चौथा अध्याय है। यहाँ पर ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान समाप्त होता है। तो इसमें क्या सीखा हमने कि खुद को जानना है, स्वयं को जानना है कि क्या हमारा जो क्रिया है वो किस कैटेगरी में जा रही है, हमको कैसे डेवलप करना है। ये खुद को जानने का अध्याय था। क्या क्या हमको इसमें
सीखने को मिला कि इसमें विभिन्न प्रकार के योग होते हैं, शिक्षण की कला कैसी होती है, श्रेष्ठ लोगों का अनुसरण करना चाहिए, विनम्रता अनुग्रह को आकर्षित करती है और आत्ममंथन करना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने देखा, भगवान ने बताया कि ज्ञान की परंपरा कैसे चली, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु है। फिर भगवान ने बताया मैं कौन हूँ, मेरा जन्म और कर्म कैसा रहता है, और सारे मार्ग जो हैं वो अंततो गत्वा मुझ तक जाते हैं। कर्म, विकर्म और अकर्म क्या होता है, और हमको यज्ञ से दिव्य ज्ञान कैसे मिलता है, हम विभिन्न प्रकार के 10 प्रकार के यज्ञ कैसे कर सकते हैं, ज्ञान की क्या महिमा है। और अर्जुन, तुम अंत में ये सब जानते हुए तुमको युद्ध करना है। तो यह बात भगवान बता रहे हैं। अब हम लोग आगे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति विष्णु पद्माप्नोति भयशोकादिवर्जितः भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्मकृतानि च मल्निर्मोचनं पुंसां मल्लिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं सकृद्गीताभस्य स्नानं संसारमलनाशनं संसारमलिनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधुनिश्रिता मुखपद्मनाभनिष्ठा भारतामृत सर्वस्वं भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादुनिश्रितं विष्णोर्वक्त्रनिष्ठितं गीता गंगोदकं पीत्वा गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्रेव देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्तस्य नामानि एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो आरती कर ली जाए। सभी भक्तों की जय, सब संतों की जय। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल विहार सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाश कामा शक्ति हरा मैया कामा तत्व ज्ञान विकासिन वेद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, निश्चल निरक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहे से प्रदायनी सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी परमानंद
जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिन तम रजनी, मैया नाशिन तम रजनी। दैवी सद्गुण दायक, हरि रसिका सजनी, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावन, मातु कृपा कीजय, मैया मातु कृपा कीजय। हरि पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजय, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत महादेव की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय। पवन परम पावन अयोध्या नगरी की जय। वृंदावन धाम की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। गौ माता की जय। सभी वैष्णवों की जय, सभी भक्तों की जय। यहाँ पर बैठे सभी भक्तों की जय, ऑनलाइन भक्तों की भी जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।